नमस्ते छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सौ चोरगे स्वाति और आज हम सीखने वाले हैं तीसरी कविता ग्राम देवता, जो पठनार्थ है और इसके कवि जो है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इनके बारे में जानकारी यानी परिचय। जन्म 15 सितंबर 1905 सागर मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1990। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकिकी, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। प्रमुख कृतियां वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, निशीथ, चित्ररेखा आदि काव्य संग्रह, रेशमिताई, रूपरंग, 4 ऐतिहासिक एकांकिकी आदि एकांकिकी संग्रह, एकलव्य, उत्तरायण आदि नाटक। पद्य संबंधी कविता रस की अनुभूति करने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। इस कविता में वर्मा जी ने कृषकों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी, त्यागी एवं परोपकारी किंतु कठिन जीवन को रेखांकित किया है। देखो बच्चों, कृषकों का महत्व यहाँ कवि ने बताया है। कृषक आपको सबको मालूम है, जिसे हम किसान कहते हैं। कृषक समाज की धुरी है, महत्वपूर्ण वह अंग है। वे त्यागी है, वह परोपकारी है, वह परिश्रमी है, साथ साथ वह संतोषी भी है। उनका अपना जीवन बड़ा कठिन है, परंतु वे समाज के पोषक हैं। और यही सारी बातें कृषकों के बारे में इस कविता के माध्यम से कवि ने बताई है। अभी इसका जो अर्थ है मैं आपके सामने ला रही हूँ। अर्थ जो है वह आपको सुना रही हूँ। ध्यान से सुनना और याद रखना। चलो तो आज हम इसका अर्थ भी जान लेते हैं। ग्राम देवता। हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। देखो छात्रों, यह ग्राम देवता कृषकों को कहा गया है। हमारे जो कृषक है उसे कवि ने सबसे पहले नमस्कार किया है। और यहाँ कवि कहते हैं कि कृषकों ने यानी तुमने सोने अथवा चांदी से प्यार नहीं किया है, बल्कि अपने खेतों की मिट्टी से तुमने प्यार किया है। यह मिट्टी किसानों को धन्य धान्य देती है और इसीलिए हे ग्राम देवता तुम्हें मैं यानी कवि नमस्कार करता है। आगे, जन कोलाहल से दूर कहीं एकांकी सिमटा सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। कवि आगे कहते हैं, कोलाहल यानी शोर, लोगों के शोरगुल से दूर कहीं एकांत में तुम्हारा छोटा सा निवास यानी घर है। उसमें रवि शशि यानी सूरज और चंद्रमा के प्रकाश से अधिक तुम्हारे प्राणों का ही प्रकाश होता है, रहता है। और किसानों की जो आवश्यकता है वह बहुत ही कम है, ऐसा कवि ने कहा है। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सो दानों के हरे हास।
आगे कवि कहते हैं, तुम दिन रात परिश्रम करके जड़ धरती यानी जो बंजर धरती होती है उसमें चेतन का विकास करते हो। उस धरती में धान्य उगाकर उसे सजीव बना देते हो। तुम्हारे द्वारा बोए गए एक एक दाने से सैकड़ों दानों की उत्पत्ति होती है। मानो पूरे खेत में हरे दानों के रूप में हास्य बिखरा है। बहुत ही हास्य दिखाई देता है। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार। खेतों में परिश्रम करते हुए तुम्हारे शरीर से जो पसीने की धारा बहती है यह उतनी ही पवित्र है जितनी की गंगा नदी की धारा। अर्थात भारतीय समाज में जैसा महत्व गंगा का है उतनी ही महत्वपूर्ण तुम भी हो। गंगा नदी आप सबको मालूम है, हम उसे पवित्र मानते हैं। यहाँ किसान अपना पसीना बहाकर खेतों में हल चलाते हैं और जो अनाज है उगाने का काम करते हैं। वो पसीने की धारा गंगा के जैसे ही पवित्र है और बहुत महत्वपूर्ण गंगा का हमें हमारे समाज में है। उसी प्रकार यहाँ किसान का भी है और इसीलिए हे ग्राम देवता, हे किसानों, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। देखो बच्चों, कृषक को हर ऋतु में काम करना होता है, चाहे कितनी ही गर्मी हो, वर्षा हो या सर्दी हो। ऋतु आप सबको मालूम है, गर्मी ठंड सर्दी, यह सारी ऋतु आती है जाती है, लेकिन हमारा किसान जो है वह सब ऋतुओं में यहाँ खेतों में काम करता है। गर्मी की तपती दोपहर में जब अन्य लोग छाया और हवालदार स्थानों में विश्राम करते हैं, उस समय कृषक खेतों में हल चला रहा होता है। वर्षा के समय भी उसे खेतों में कभी गोड़ाई व कभी निराई करना होता है। कड़ाके की सर्दी में वह रात को खुले खेतों में फसल की चौकसी करता है। चौकसी यानी उसकी जो देखभाल है वह करने का काम यहाँ किसान करता है। कृषक स्वयं को मानो इस रूप में दंडित करता है और दुनिया को धन धान्य रूपी जो पुरस्कार है यानी धन धान्य जो है वह देने का काम यहाँ कृषक। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। हे ग्राम देवता नमस्कार। हे कृषक, हे किसान, तुम्हारी झोपड़ी में अभाव ही अभाव है, लेकिन अभाव होने के बावजूद भी तुम दूसरों के द्वार ऊंचे करते हो। अर्थात तुम्हारे द्वारा उगाए गए अन्न के कारण ही सब स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं और अपना काम करते हैं, जिससे समाज में उचित विकास होता है। तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश। आओ सिंहासन पर बैठो, यही राज्य तुम्हारा है अशेष। कवि कहते हैं, तुम लोगों के दिलों के स्वामी हो। हे कृषक, तुम हंसो, तुम प्रसन्न रहोगे तो खेतों में भरपूर फसल होगी। जब देश में पर्याप्त अन्न होगा तो देश और देशवासी फलेंगे फूलेंगे। आओ इस सिंहासन पर आसीन हो जाओ, यह तुम्हारा ही राज्य है। आगे, उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश। तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्य शेष। तुम्हारे खेतों की भूमि सदैव उर्वरा रहे, अच्छी रहे।
तुम्हारे खेत सदा नए अन्न से भरे रहे। कृषक, तुम इसी पृथ्वी पर रहते हो, तुम भी अन्य लोगों के समान मानवी हो, परंतु तुम इनके भरण पोषण के लिए अन्न उगाकर अन्य सभी का भार धारण करते हो। यहाँ उर्वरा का अर्थ है उपजाऊ। आखिरकार अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लू उतारा। हे ग्राम देवता नमस्कार। हे कृषक, मैं आज अपनी इस कविता से तुम्हारी विमल आरती उतारना चाहता हूँ। विमल यानी धवल। कविता लिखकर यहाँ कवि ने जो हमारे कृषक है उनकी आरती उतारी है। सारे संसार के समक्ष तुम्हारे काम का महत्व रखना चाहता हूँ। हे ग्राम देवता, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा तुम्हें प्रणाम है। नमस्कार। तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा तुम्हें प्रणाम है। नमस्कार है। और इस प्रकार इस कविता में यहाँ जो हमारे किसान है बड़ी कठिनाई से यहाँ काम करते हैं। उनका उद्धार करने का काम, उनकी बातें, उनकी जानकारी देने का काम इस कविता के माध्यम से कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है। देखो छात्रों, अगर किसान नहीं तो अनाज नहीं, और अनाज नहीं तो शायद हमें भूखा ही रहना पड़ता। किसान जो हरी भरी खेती करते हैं उसके कारण हम 2 वक्त की जो रोटी है वह अच्छे से खा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ किसानों का जो स्थान है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में, यह बहुत ही बढ़िया है और हमेशा हमें उनका आदर करना चाहिए। इस कविता के जो शब्दार्थ है वह मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दे रही है। जो कुछ पीडीएफ के माध्यम से शब्दार्थ दिए गए हैं वह अपनी वर्गपाठ की जो नोटबुक है उसमें आपको लिखना है। कविता पढ़नी है, इसका अर्थ जो है वह ध्यान में रखना है और किसानों का मान सम्मान रखना है। धन्यवाद। राम देवता नमस्कार। हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से दिया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। दानों दानों में फूट रहे 100-100 दानों के हरे हास। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरुष को पड़ी झुकाकर। तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। हे ग्राम देवता नमस्कार। तुम जनमन के अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश। आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। उर्वरा भूमि के नए खेत के
नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लो उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।